आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील से बड़ी खबर आ रही है, जहां वन विभाग और आदिवासी समुदाय के बीच जमीन को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद वन विभाग आदिवासी परिवारों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल कर रहा है। पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा खुद इस मामले में सामने आए हैं और प्रभावित ग्रामीणों के साथ शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बारखाड़ी, धरखेड़ा, गोपलिया, भीमपुर, भैंसदा, घटई, बमनी और करई जैसे गांवों का दौरा किया और बताया कि आदिवासी परिवार पिछले 25 वर्षों से इन जमीनों पर खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास वैध पट्टे और दस्तावेज हैं, फिर भी वन विभाग उन पर जमीन खाली करने का दबाव बना रहा है। विधायक ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और निष्पक्ष जांच पूरी होने तक बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग की है। क्या हुआ, काफ़ी दिनों से हमारे करई, केरू, बमारी, भैंसोदा, चर्चवेल्ट के सभी हमारे गरीब आदिवासी भाई और किसान भाइयों को पट्टे मिले हैं 2080 से 2005 के बीच में। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के अधिकारी उन्हें काफ़ी दिनों से 10 से 15-20 दिन पहले परेशान कर रहे हैं कि जगह खाली करो, ये फॉरेस्ट की जगह है। फिर हमने रेवेन्यू अधिकारियों से भी बात करी, तहसीलदार साहब से, तो इनका रेवेन्यू विभाग और फॉरेस्ट विभाग का भी काफ़ी आपस में विवाद चल रहा है। वो कहते हैं हमारी है, वो कहते हैं हमारी है। फिर कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जिन पर पट्टे हैं 80 से 2005 के बीच, उनकी जगह खाली नहीं कराई जाएंगी और जिनके पक्के मकान बने हैं जगह में, वो मकान भी नहीं तोड़े जाएंगे। इनको गरीबों को बेघर नहीं किया जाएगा और जिन पे बिल्कुल कुटीरें नहीं हैं उनको कुटीरों भी दी जाएंगे। कुटीर के लिए जगह नहीं है, जगह भी दी जाएगी। कलेक्टर साहब ने सब तरह से आश्वासन दिया है और हमने आज सब आए कलेक्टर साहब से मांग की है। अब देखते हैं, वैसे कलेक्टर साहब से हमें उम्मीद है कि हमारे गरीब आदिवासी भाइयों, गरीब किसानों की जो भी उनका जो खेती कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनकी जगह यथावत बनी रहे, यही उम्मीद करते हैं। सीहोर जिले के दोराहा में बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। स्मार्ट मीटर से आ रहे भारी भरकम बिजली बिल ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसे लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कलीम पठान के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एईजेई को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्मार्ट मीटर की जांच की जाए और बिजली कटौती पर रोक लगे। ग्रामीणों के अनुसार जिन घरों में लोग नहीं रहते, वहां भी 3 से 4 हजार रुपए तक के बिल आ रहे हैं। वहीं स्मार्ट मीटर से जुड़े उपभोक्ताओं को 2,000 से 12,000 रुपए तक के बिल थमा दिए गए हैं। इस अन्यायपूर्ण बिलिंग से परेशान होकर ग्रामीणों ने, खासकर महिलाओं ने, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कलीम पठान के नेतृत्व में गुरुवार को बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। झांसी से बड़ी खबर है, जहां तेज बारिश के बीच जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने औचक निरीक्षण कर नल से जल आपूर्ति की हकीकत जानी। खास बात ये रही कि मंत्री खुद दलित बस्तियों में पहुंचे और लोगों से फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ मस्ती और अम्मा से चाय की बात ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। तेज बारिश, कीचड़ और फिसलन भरी राहें, मगर बुंदेलखंड के गांवों तक जल शक्ति मंत्री की पहुंच में कोई रुकावट नहीं आई। झांसी के बबीना ब्लॉक में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने न सिर्फ गांवों में नल से जल की सप्लाई को देखा, बल्कि लोगों से उसकी समस्याएं भी सुनी। कहीं चाय की बात हुई तो कहीं बच्चों से मस्ती। लोगों ने बताया कि अब उन्हें दूर दराज पानी भरने नहीं जाना पड़ता और बीमारियां भी कम हुई है। मंत्री ने खुद पानी पीकर गुणवत्ता की जांच की और जहां शिकायत मिली वहां अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सरकार का दावा है कि जल जीवन मिशन के जरिए अब बुंदेलखंड में पानी की समस्या इतिहास बन रही है। खरगोन से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 3 तलाक, दहेज की मांग और एक मासूम बच्ची की हत्या जैसे गंभीर आरोपों के साथ पीड़िता नामजीन इंसाफ की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसके शौहर ने बेटी की जान लेकर दूसरी शादी कर ली। मामला खरगोन जिले के भीकन गांव की रहने वाली नाजमीन का है, जिसने अपनी मां के साथ एएसपी शकुंतला रूहल से मिलकर न्याय की मांग की। नाजमीन का निकाह 2020 में अमलाथा निवासी अरबाज से हुआ था। शादी के बाद एक बेटा और बेटी हुई, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर अरबाज ने 3 तलाक दे दिया और बेटी की हत्या कर दी। अब दूसरी शादी कर चुका है और जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। घर पे आके मेरे आदमी ने 3 बार तलाक का बोल दिया, तलाक तलाक ना से बाद दूसरी औरत करके ले आया। फिर मैं बच्चे लेके गया, मेरे बच्चे 1 महीने बाद तो ये सुना दे, मेरे बच्चे को मार डाले जान से। क्या बोला था घर पे आके आपको? तलाक का बोल दिया।
अच्छा, 3 तलाक दे दी। हाँ 3 तलाक दे दी। कहाँ हुई थी आपकी शादी और किसने दिया? बीकन गांव में हुई थी। हाँ, ये एक महिला नाजमीन है जो कि भीकन गांव की रहने वाली है और जिसकी शादी कसरावद के अमलाथा गांव में हुई है। इसका आरोप है कि उसके पति ने उसको 1.5 साल पूर्व अपने घर से ये कहते हुए भगा दिया था कि तुम दहेज लेकर आओ, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया है इसलिए तुम अपने घर जाओ। उसके बाद इसका आरोप ये है कि 6 महीने पहले मेरा पति आया, उसने 3 तलाक दिया और चला गया 3 तलाक बोल के। इसके अलावा इसका आरोप ये भी है कि 2 महीने पहले इसका पति इसकी 1.5 साल की बच्ची को लेके चला गया और उसने उसको मार के फेंक दिया है। झांसी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। झांसी का खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर लुहारी टोल प्लाजा के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सवारियों से भरी बस और एक डीसीएम ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार मुरानीपुर से झांसी की ओर आ रही बस जैसे ही टोल पार कर रही थी तभी सामने चल रहे डीसीएम के चालक ने अचानक सामने आए जानवर को देखकर ब्रेक मारा और पीछे से तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर थाना सकरार पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। क्या घटना हो गई है रोड पे? डीसीएम खड़ा था, इसने पीछे वाले बस वाले ने मार दी उसने। तो कोई हताहत हुई है क्या? ना, ये पशु थे कि पशु साइड भगो था। तो यात्रियों को भी लगी? यात्रियों ड्राइवर को लगी, यात्री को लगी काफी। अभी ड्राइवर कहाँ है? अभी है मौके पे भाग गए? अभी नहीं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। हम तो यहीं पे। खरगोन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अपने गृहग्राम बोरामा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यह राहुल गांधी की मांग और दबाव का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय समय सीमा में इसे पूरा करना चाहिए। अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 56% पिछड़ा वर्ग है, ऐसे में उन्हें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही बताया कि कांग्रेस शासित तेलंगाना पहला राज्य है जहां जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। कर्नाटक और अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने अपने पिता स्वर्गीय सुभाष यादव की 12वीं पुण्यतिथि पर कहा कि उनके हरित क्रांति के सपने को आज प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के माध्यम से साकार किया जा रहा है। एक ऐसी तेलंगाना सरकार है जिसने जातिगत जनगणना कर दी, जनगणना करके उसके अनुसार आरक्षण कर दिया और आरक्षण के माध्यम से तेलंगाना प्रदेश के उन पिछड़े दलित आदिवासियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। कर्नाटक सरकार, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर ये जातिगत जनगणना का काम पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाजपा श्रेय ले रही है इस पर जातिगत। अब कहते हैं ना कि काम तो जीवन में उनका एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य था कि किसान के खेत में कैसे सिंचाई का पानी पहुंचे और अपने जीवन काल में उन्होंने इस सपने को साकार करने का काम उन्होंने किया और जो बचा हुआ उनका जो काम था उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम हम और हमारे साथी मिलकर के कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से एक सपना उन्होंने देखा था कि हमारा जो निमाड़ है, हमारा जो प्रदेश है वो अन्य प्रदेशों की तुलना में निरंतर आगे बढ़े, उन्नति करे और आज उनका जो सपना है वो सपना साकार होता हुआ नजर आ। छतरपुर जिले के बिजावर नगर में स्थित रियासतकालीन बड़ी देवी मंदिर अब जल संरक्षण की मिसाल बन चुका है। यहां मौजूद प्राचीन बावड़ी का कायाकल्प जल्द गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया गया है। जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ी इस ऐतिहासिक बावड़ी को नगर परिषद ने बिजावर विधायक राजेश शुक्ला के प्रयासों से नया जीवन दिया है। लोकार्पण अवसर पर पहुंचे विधायक शुक्ला ने मां भगवती की पूजा अर्चना कर महाआरती में भाग लिया और क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। अब यह बावड़ी फव्वारों, रंगीन लाइटिंग और सुंदर स्थापत्य के साथ न केवल धार्मिक स्थल का हिस्सा है बल्कि जल संरक्षण की दिशा में प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। विदिशा शहर की पहली ही तेज बारिश ने नगर पालिका के दावों की हकीकत सामने ला दी है। डंडापुर, नीमताल, रामलीला रोड और गल्ला मंडी जैसे इलाकों में सड़कें तालाब बन गई और 2 से 3 फीट तक पानी भरने से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश का पानी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल सहित घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे छात्रों को स्कूल पहुंचने में परेशानी हुई और दुकानदारों का सामान खराब हो गया। स्थानीय रहवासी और व्यापारियों का कहना है कि हर
साल यही हालात होते हैं, लेकिन नगर पालिका कोई स्थायी समाधान नहीं करती। सीएमओ दुर्गेश ठाकुर ने सफाई दी कि इलाका नीचे होने से जल भराव हुआ, जबकि एसडीएम क्षितिज शर्मा ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने और जल निकासी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि ये निर्देश सिर्फ कागजों में रहेंगे या जमीनी हकीकत बदल पाएंगे। देखिए, हम लोग तो पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि शहर में जहाँ जहाँ पुराने अनुभव के हिसाब से पानी भरता है या निचली बस्तियां जहाँ पानी भरने की संभावना रहती है, वहाँ नगर पालिका के अमले के साथ प्रयास करके नालों को और जो छोटे मोटे अतिक्रमण थे उनको हटाया जाकर रास्ता दिया गया है। अभी हमने डंडापुरा एरिया में आकर जांच की, जिसमें हमने देखा कि नाले का पानी तो ओवरफ्लो होकर बह रहा है और काफी स्पीड में निकल रहा है, तो नाला पूरी तरह से साफ है, परंतु स्कूल का एरिया तो डाउन में होने की वजह से वहाँ पर पानी भरने की समस्या का सर यहाँ पे ना हर साल यही होता है, पानी भर जाता है और हमारे पेपर भी आ रहे हैं, क्लासेस नहीं लग पाई हैं। आज तो मैम ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, छुट्टी कर दी और मैं छीरखेड़ा से आई हूँ, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है वो। 3 साल से पढ़ रही हूँ, यहाँ पानी की समस्या हर बारिश में होती है। बड़ा बाजार MLB लक्ष्मीबाई स्कूल है और यहाँ पे डेली जो शहर के हजारों छात्र छात्राएँ आते हैं और ये नगर पालिका की नाकामी का एक नायाब जो है प्रमाण आपके सामने है। तो घर तक पानी भरा, ऊपर तक पानी आया था, परेशान हर बार पानी हर साल ऐसे पानी भरा था, परेशान होते घरों में भी पानी भरा जाता है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।